हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन चैप्टर का टाइटल क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जितनी भी मैटर है वो प्योर है। तो फर्स्ट चैप्टर हमने मैटर के बारे में ही पढ़ा था, आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर था वो मैटर के बारे में था। याद कर लेते हैं मैटर का डेफिनेशन क्या था। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास हो, जैसे ये मार्कर पेन आप देख रहे हो, इसके अंदर मास है, यानी इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कोई वजन है, और इसको जहाँ कहीं पे भी रखेंगे तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अच्छा, मैटर किस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल्स से बना होता है। ओके, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप एटम क्या है वो समझ लो। एटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दुनिया के अंदर जितने भी मैटर है वो एटम से बनी हुई है, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, राइट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझा था। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो एक बार ज़रूर देख ले पूरा चैप्टर। ओके, क्वेश्चन के चैप्टर के टाइटल पे भी थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर वर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा प्योर घी, प्योर मिल्क, ऐसा आपने सुना होगा। अच्छा, फॉर कॉमन पर्सन, यानी जो हम जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे के लिए प्योर का मीनिंग क्या है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए प्योर का मीनिंग क्या है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, राइट, दैट इज प्योर, उसको हम प्योर बोलते हैं। ओके, यानी फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट, यानी जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे किचन के अंदर आपने देखा होगा कि प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर सॉल्ट, ये होता है। तो प्योर का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर। बट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंस क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलता है प्योर के बारे में। तो ध्यान से देखो, बट फॉर द साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। ओके, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मिल्क को, जैसे कहीं पे लिखा हो कि प्योर मिल्क, तो मिल्क प्योर नहीं हो सकता है। ओके, साइंटिस्ट के लिए मिल्क क्या है, मिक्सचर है। ओके, अच्छा, साइंटिस्ट मिल्क को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, फैट्स होता है एंड प्रोटीन होता है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस आप देख रहे हो, वाटर, फैट, प्रोटीन, अलग अलग सब्सटेंसेस से ऐड होके फिर क्या बनता है, मिल्क बनता है। तो मिल्क कभी भी प्योर नहीं हो सकता है। प्योर हमारे लिए क्या है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से मिक्स होके बनता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर क्या है। तो साइंटिस्ट के लिए क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर मिक्सचर। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो अलग अलग चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब ये जो मैटर जो है, मैटर, उसके यहाँ पर हमें दो टाइप पढ़ने हैं। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के पार्टिकल से बना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, कि जो एक ही टाइप के, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होंगे, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस इसको बोलेंगे, जो टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के पार्टिकल से बने होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। इम्प्योर को हम बाद में देखेंगे।
पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। ओके, तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस जो है उसके दो टाइप हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। ओके, उसमें सबसे पहले हम किसको समझते हैं, एलिमेंट को समझते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना एलिमेंट एक्चुअली क्या है। ओके, तो एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो एक तो प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन एलिमेंट की क्या दे सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस, देखो एलिमेंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ एटम्स। ओके, जो एक टाइप के, वन टाइप ऑफ एटम। अच्छा, एटम ही क्या है, पार्टिकल। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम या पार्टिकल से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट में कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, एटम। एलिमेंट में कौन सा वर्ड याद रखना है, एटम। अच्छा, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस। अच्छा, तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बताया हमने कि प्योर सब्सटेंस विच आर मेड बाय वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से बने होंगे। ओके, यानी सेम बिल्कुल, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयरन, लोखंड जिसको हम बोलते हैं, लोहा। आयरन के अंदर आयरन के ही एटम होंगे, किसी और के एटम नहीं होंगे, तो आयरन क्या है, एलिमेंट है। जैसे फिर एक और एग्जांपल ले, कॉपर। कॉपर के अंदर कॉपर के ही एटम होंगे और कुछ नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो आयरन है, कॉपर है। फिर सोडियम, सोडियम के अंदर सिर्फ सोडियम के ही एटम होंगे और कुछ भी नहीं होगा, यानी अदर कोई एटम नहीं होंगे, तो सोडियम भी क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ये भी एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के ही एटम होंगे और किसी के भी एटम्स नहीं होंगे। तो एलिमेंट हमें क्या बता रहा है, तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप कौन सा है, एलिमेंट है। और एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको कि प्योर सब्सटेंस विच आर मेड बाय वन टाइप ऑफ, वन काइंड ऑफ एटम या तो पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। तो उसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, आयरन, कॉपर, सोडियम। ओके, फिर और भी है, कार्बन है। ओके, कार्बन, तो कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम होंगे और किसी के नहीं होंगे। ओके, तो जब भी एलिमेंट वर्ड आता है तो एटम वर्ड याद रखो आप। ओके, एलिमेंट आता है तब आप क्या याद रखोगे, एटम याद रखोगे। ओके, अच्छा, एक और इसमें पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट है, जैसे आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एलिमेंट एंड गिव इट्स एग्जाम्पल, तो आपको ये सारा उसके अंदर लिखना है। अच्छा, एलिमेंट के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनको केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, राइट। इनको केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये केमिकल मेथड क्या है, एक्चुअली हमें स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है। बहुत अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन आते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड 10 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पहला ही चैप्टर है। ओके, कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, वो भी उसमें हमें नहीं जाना है। बट इतना याद रखो कि एलिमेंट को आप केमिकल मेथड से स्प्लिट नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये था एलिमेंट के बारे में। अच्छा, इसी एलिमेंट की अगर बात करें तो ये एलिमेंट जो है वो, ध्यान से देखना, अब यही एलिमेंट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है मेटल, एक है नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड्स। क्या है, मेटेलॉइड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वापिस एक बार क्लियर कर लो यहाँ पे, ये मैटर के 2 टाइप, प्योर सब्सटेंसेस
इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, कंपाउंड हम बाद में समझेंगे, पहले एलिमेंट को क्लियर कर लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है। ओके, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सोडियम है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। आगे एलिमेंट और 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है। उसमें फर्स्ट क्या है? मेटल, स्टैंडर्ड 8 में हमने पढ़ा है। नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अच्छा, ये मेटेलॉइड्स क्या है? जिसको हम सेमी मेटल बोलते हैं, यानी जो मेटल मतलब जो आधे मेटल हो सकते हैं, आधे नॉन मेटल हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पर फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब इसके एक एक करके हम एग्जाम्पल भी, तो एलिमेंट में हमने देखा कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई मेटल कौन कौन से हैं। तो मेटल के अंदर आयरन, कॉपर, इसके एग्जाम्पल में आएंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके। ओके, मर्क्यूरी है। तो ये सब किस में आएंगे? मेटल में आएंगे। नॉन मेटल के अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये किस में आएंगे? नॉन मेटल में आएंगे। सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये किस में आएंगे? नॉन मेटल के अंदर आएंगे। और मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं हम? कि सेमी मेटल, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेमी मेटल, यानी आधा मेटल आधा नॉन मेटल। ओके, तो उसके अंदर कौन कौन से है? बोरॉन, BORON, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, ये 3 आपको याद रखने हैं मेटेलॉइड्स के अंदर, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मेटल के अंदर आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी। नॉन मेटल के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। और मेटेलॉइड्स के अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये हमने बात की एलिमेंट्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखेंगे, कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। वापस मैं पूरा इस वीडियो का समरी आपको बता दूं क्या सीखा हमने, कि मैटर क्या है? वो सारी चीज़ें जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स यानी एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। प्योर का मतलब हमारे लिए क्या होता है? कि हैविंग नो एडल्ट्रेशन, यानी कोई मिलावट नहीं है, उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? प्योर। लेकिन साइंटिस्टों के लिए सारी चीज़ें क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि वो डिफरेंट सब्सटेंस से बनी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्योर मिल्क लिखा है, लेकिन मिल्क कभी भी प्योर नहीं होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर, फैट एंड प्रोटीन होता है, तो वो मिक्सचर होता है। फिर हमने देखा कि मैटर के 2 टाइप, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में 2 टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हमने समझा जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं। ओके, फिर एलिमेंट के फर्दर 3 टाइप है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी थोड़ा आगे देखेंगे। थैंक यू।